Hello everyone, welcome to the online course on digital logic design. The topic of today's lecture is binary arithmetic. इस लेक्चर में हम चार बाइनरी ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे: एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन of binary numbers and their division. So let's start with the first one. Before going into the discussion of adding multiple bit numbers, there are four basic rules of adding of 2 bits. So अगर आपके पास फर्स्ट बिट 0 हो और सेकंड बिट 0 हो और उनको ऐड करना हो तो 0 plus 0 produces a sum of 0 and carry out of 0. इसी तरह 0 plus 1 produces sum equal to 1 and carry equal to 0. Similarly 1 plus 0 produces a sum 1, carry 0. And if both of the bits are equal to 1, so 1 plus 1 produces sum 0 and carry out 1. So ये आपने याद रखना है. 0 plus 0 produces a sum 0, carry 0. 0 plus 1 produces a sum 1, carry 0. 1 plus 0 produces a sum 1 and carry equal to 0. And finally, if both of the bits are equal to 1, then their sum is equal to 0 and carry out is equal to 1. So अब ये तो केस हो गया हमारा. अगर आपके पास दोनों नंबर्स एक एक बिट के हों तो उनकी बिट्स को ऐड अप करने के क्या रूल्स हैं. नाउ इफ़ वी हैव अ सिनेरियो व्हेन द नंबर्स आर मल्टीपल बिट नंबर्स, सो हाउ डू वी ऐड देम. तो इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि अगर आपके पास 4 बाइनरी नंबर्स हैं और हर नंबर जो है वो फर्दर 4 बिट्स का है. फर्स्ट नंबर जो है वो 1011 है बाइनरी और डेसिमल में इसकी वैल्यू है 11. सेकंड नंबर 0110, डेसिमल में इसकी वैल्यू 6 है. थर्ड नंबर जो है वो है 1000 विच इज़ 8 इन डेसिमल एंड द फोर्थ नंबर इज़ 0011. तो अब हम इन चारों नंबर्स को कैसे ऐड करेंगे. जिस तरह आपने एलिमेंट्री स्कूल में एडिशन पढ़ी है उसी तरह से हम डिजिट्स को कॉलम वाइज ऐड करेंगे और हर कॉलम में जो भी कैरी प्रोड्यूस होगा उसको नेक्स्ट कॉलम के कैरी के तौर पर लिख देंगे और उसको फिर जब नेक्स्ट कॉलम में एडिशन करेंगे तो वो जितने भी कैरीज प्रोड्यूस होंगे वो ऐड अप होंगे. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस. सो 1 plus 0 is equal to 1. 1 plus 0 produces result 1. This 1 plus 0 produces 1 and this 1 plus 1 produces sum equal to 0 and carry equal to 1. अब सेकंड कॉलम में जब जाएंगे तो इस कैरी को पहले ऐड करना शुरू कर देंगे. दिस कैरी 1 plus this bit 1. 1 plus 1 produces result 0 and carry 1. तो जो भी कैरी प्रोड्यूस होगा वो अगले कॉलम पे चला जाएगा. So 1 plus 1 produces a sum 0, carry 1. 0 plus 1 produces sum 1 and carry 0. 1 plus 0 produces 1 and carry 0 and this 1 plus 1 produces sum 0 and carry 1. अब थर्ड कॉलम में 2 कैरीज हमारे पास प्रोड्यूस हो गए तो हम उनको ऐड अप करेंगे पहले. सो 1 plus 1 produces a 0 and carry equal to 1. वो कैरी अगले कॉलम के ऊपर लिखा जाएगा. 0 plus 0 produces 0. 0 plus 1 produces 1 and carry 0. 1 plus 0 1. 1 plus 0 is 1. So here we have third bit, sum of third column is equal to 1 and carry is 1. Now fourth column पे चले जाते हैं. 1 plus 1 produces a sum of 0 and carry of 1. So this carry is propagated to the next column. 0 plus 0 is 0. 0 plus 1 is 1 and 1 plus 0 is 1. And finally ये जो carry था ये
फिफ्थ कॉलम के तौर पे लिखा जाएगा. सो द सम ऑफ दीज 4 नंबर इज दिस वन 11100. और इस चीज़ को हम वेरीफाई भी कर सकते हैं. फर्स्ट नंबर का जो बाइनरी था दैट वाज 11 एंड सेकंड नंबर के बाइनरी को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करें इट बिकम्स 6, थर्ड नंबर इज़ 8 एंड फोर्थ नंबर इज़ 3. सो इफ़ वी add all these numbers the result is 28 and here we have 11100. तो अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो you have 0 plus 2 0 plus 4 plus 8 plus 16. So 16 plus 8 plus 4 becomes equal to 28. So this is how we perform binary addition of multiple numbers. और इसमें से मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आपने कॉलम बाय कॉलम बिट्स को ऐड करना है और जहाँ पे भी जो कैरी प्रोड्यूस होगा उसको आपने नेक्स्ट कॉलम के ऊपर प्रोपगेट कर देना है. तो एक विद इन अ कॉलम यू कैन हैव मल्टीपल कैरीज प्रोड्यूस. सो जब नेक्स्ट कॉलम जब ऐड करोगे तो पहले उन कैरीज को आपस में ऐड करना है एंड सो ऑन. सेकेंड ऑपरेशन इज सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी डिजिट्स. तो अगर आपके पास 2 बिट्स हों और उनकी सब्ट्रैक्शन हो तो उनके लिए क्या रूल्स है. 0 minus 0 द डिफरेंस इज 0 एंड बोरो इज 0 बिकॉज वी नो दैट व्हेन एवर वी परफॉर्म सब्ट्रैक्शन तो अगर जो नंबर है जिसको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो बड़ा है तो वी ऑलवेज डू बोरो फ्रॉम द नेक्स्ट कॉलम. ये आपने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है. तो 0 minus 1 the difference is 1, borrow is 1 because in this case we are subtracting 1 from 0 and 1 is greater than 0, so their difference is equal to 1 and borrow is equal to 1. 1 minus 0 the difference is 1, borrow is 0 and finally 1 minus 1 difference is 0 and borrow is 0. इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ मल्टीपल बिट नंबर्स, अगर आपके पास बाइनरी नंबर्स हों जिनमें मल्टीपल बिट्स हो और आपके पास बहुत सारे नंबर्स हों तो उसमें जो बेसिक रूल है वो ये है कि आप एट अ टाइम 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं. यानी अगर आपके पास x, y, z 3 नंबर्स हों जो कि 4 बिट या 5 बिट के बाइनरी नंबर्स हों और आपको कहा जाए कि x माइनस वाई माइनस जेड आप ऑब्टेन करें तो आप सबसे पहले x माइनस वाई करेंगे. उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसमें से z को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो आप 2 स्टेप में इनको करोगे. नाउ इफ़ यू हैव वन नंबर विच इज़ 1011 एंड इफ़ यू हैव द सेकेंड नंबर विच इज़ 0110 और इन दोनों को अगर आपने सब्ट्रैक्ट करना है तो लेट अस डू इट. 1 माइनस 0 द डिफरेंस इज़ 1, बोरो इज़ 0, there is no borrow. 1 minus 1 the difference is 0, there is no borrow. 0 minus 1, now 1 is greater than 0, so you have difference of 1 and borrow of 1. अब कैरी के केस में हम कैरीज को ऐड करते थे. सब्ट्रैक्शन के केस में जो हमारे पास बोरोज आएंगे उनको हमने सब्ट्रैक्ट करना होगा. सो 1 minus 1 the difference is 0 and borrow is 0. 0 minus 0 the result is 0. So this is the result of subtraction of these 2 numbers. फर्स्ट नंबर का डेसिमल इक्विवेलेंट जो है वो 11 है, दूसरे का डेसिमल इक्विवेलेंट 6 है एंड 11 माइनस 6 इज इक्वल टू 5 इन डेसिमल फॉर्म. और इसको जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो दिस इज 2 raised to power 0 प्लस 0 plus 2 raised to power 1. So this is 2 raised to power 0, this is 0 and this is 2 raised to power 2. 2 raised to power 2 is 4, 4 plus 1 is 5. So our result is correct. Let's see another example of binary subtraction. You have a number 1101 और इसका 5 बिट का ये नंबर है 11010. इसका डेसिमल है 26. The second number is 10101. Its decimal is 21.
अब इसकी सब्ट्रैक्शन कॉलम वाइज करते हैं. 0 minus 1, the difference is 1, and borrow is 1. So 1 minus 1, the difference is 0, there is no borrow. 0 minus 0, the difference is 0 and there is no borrow. थर्ड कॉलम में चले जाएं. 0 minus 1, the difference is 1 and borrow is 1. So 1 minus 1, the difference is 0. 0 minus 0, the difference is 0 and there is no borrow. And in the last column we have 1 minus 1, the difference is 0. So the result is equal to 5 in decimal, which is correct. General rules क्या हैं कि work if you have multiple numbers to be subtracted, so we must work with 2 numbers at a time to make things simple. Second rule क्या है कि we must do subtraction in 1 column at a time and we must keep track of the borrows. जो भी borrows produce हो रहे हैं उनको आपने स्टोर करना है और आखिर में उनको सब्ट्रैक्ट करना होगा. तीसरा जो ऑपरेशन है दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनरी डिजिट्स. तो इसके रूल्स क्या हैं? 0 मल्टीप्लाइड बाय 0, द प्रोडक्ट इज़ 0. नाउ इन दिस केस you have only one result of multiplication, that is product. So 0 into 1, the result is 0. 1 into 0, the result is 0. And if both of the bits are equal to 1, the product is equal to 1. So 1 into 1 equal to 1. अब multiplication of binary numbers is done in the same way as we multiply other decimal numbers. तो उसका क्या तरीका कार होता है? अगर आपके पास एक बाइनरी नंबर है 1101 which is 13 in decimal and you have another number which is equal to 0101, the result is 5. तो आप इसको क्या करोगे? आप सबसे पहले हर बिट को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे. तो दिस नंबर मल्टीप्लाई बाय दिस वन इक्वल टू 1101. उसके बाद यहाँ पे आपने x प्लेस करना है. In the second step, this whole number is multiplied by the second bit, which produces all zeros. So this is the second product term, second partial product term. In the third way, you have 1101 multiplied by this, which produces the third partial product term. And अगर यहाँ पे ज़ीरो होता तो फिर एक x और होता जो कि all zeros produce होता, तो it doesn't make any difference. अब आखिर में इन तमाम पार्शियल प्रोडक्ट की आपने बाइनरी एडिशन परफॉर्म करनी है. तो 1 प्लस नथिंग इज़ 1, 0 प्लस 0 इज़ 0, 1 प्लस 1 इज़ 0, produces a carry of 1, and 1 plus 1 produces 0, carry of 1. 1 plus 0 produces a 1, and 1 plus 1 produces a 0 and carry of 1, and finally 1 plus 1 produces a 0 and carry of 1. तो जो लास्ट कैरी है वो यहाँ पे आ जाएगा. तो अगर आपके पास 13 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो द आंसर बिकम्स 65 एंड दिस नंबर इज़ नथिंग बट इक्वल टू 65. इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास आंसर 65 ही आएगा. As far as binary division is concerned, it is again done in the same manner as we do division of other decimal numbers. आपके पास एक डिवाइज़र होता है और एक डिविडेंड होता है. डिवाइज़र वो होता है जिससे डिवाइस किया जाता है और डिविडेंड वो होता है जिसको डिवाइड किया जाता है. यानी न्यूमरेटर में जो नंबर लिखा होता है वो डिविडेंड होता है और डिनोमिनेटर में जो नंबर लिखा होता है वो डिवाइज़र होता है. तो this is the dividend and this is the divisor. So we have a dividend equal to 1101 and divisor equal to 101. तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो you will get 101. अब इनकी सब्ट्रैक्शन लेंगे तो 0 ये 1 एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा. 0 minus 1
difference is 1, carry borrow is 1, 1 minus 1 difference is 0. अब ये 3 बिट का है तो सेकंड स्टेप में इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 0 0 0. सो यू हैव अ रिमाइंडर ओवर हेयर, 1 1 इज द रिमाइंडर. दिस इज द रिजल्ट एंड दिस इज द रिमाइंडर. अब आप इनको डेसिमल में कन्वर्ट करके वेरीफाई कर सकते हो कि क्या ये रिजल्ट ठीक है या गलत है. So this concludes this our video for this lecture. हमने 4 ऑपरेशन देखे हैं, बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. और अगेन रूल ये है कि आपने केयरफुल रहना है. जो कैरीज और बोरोज जनरेट हो रहे हैं, हर कॉलम में जब आप एडिशन कर रहे होगे तो मल्टीपल कैरीज प्रोड्यूस होंगे. जो भी कैरीज होंगे उनको आपने ऊपर लिखते जाना और उनको जब नेक्स्ट कॉलम की सम निकाल रहे हो तो सबसे पहले उनको ऐड करना है. इसी तरह बोरोज के केस में जो बोरोज हैं वो सब्ट्रैक्ट होते हैं. बाकी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन जो है, डिवीजन, दे आर सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड फॉर देम. So this conclude our video and I will see you in the next lecture.